गुड मॉर्निंग। चलिए नवोदय की क्लास शुरू करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन क्लास है ये, और ऑनलाइन क्लास में जो है आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से आप नवोदय की तैयारी कर सकते हैं। हम गणित के सवाल को यहाँ पर हल करवाने वाले हैं। आपको यह कहना चाहूँगा कि हमारा जो वीडियो क्लास होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप हमारे इस वीडियो को हमारे लिए मत देखिए, क्योंकि हम तो सबके लिए बना रहे हैं। आप अपने लिए देखिए। आप यदि प्रतिदिन आधा घंटा से 1 घंटा हमारे चैनल की वीडियो को देखते हैं, उसमें बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए घर में अच्छे से तैयारी करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका भी नवोदय में चयन होने में बहुत बहुत सहयोग मिलेगा। यह जो कार्य है, पिछले हमारे कई विद्यार्थियों ने ऐसा ही किया। वीडियो देखा, घर में प्रैक्टिस किया, जो प्रश्न उससे नहीं बनता था हमारे चैनल में कमेंट किया, हमने समय देख करके उसका सॉल्यूशन वीडियो भी लाया। हम इस साल भी यही काम कर रहे हैं। तो देखिए, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी वीडियो क्लास, कोई भी ऑनलाइन क्लास की सफलता तब तक है, हम तो सफल हो जाते हैं क्योंकि हमें पढ़ाना होता है, हमने पढ़ा दिया चले गए। आप तब सफल होंगे जब जो है आप उस वीडियो में समय देंगे। हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड कोई कंप्यूटर दिमाग नहीं है, कोई मशीन नहीं है कि हम उसमें कोई चिप डालें और वो जो है तुरंत 10 मिनट में ट्रांसफ़र हो जाए। हमारा माइंड जो है एक अलग प्रक्रिया से काम करता है। कोई भी चीज़ को सीखने के लिए हमको समय देना पड़ता है, चाहे आप कोई भी चीज़ सीखो। तो यदि आप नवोदय की गणित सीखना चाहते हैं, नवोदय की हिंदी सीखना चाहते हैं, मेंटल एबिलिटी सीखना चाहते हैं, तो आपको समय देना ही पड़ेगा। आप प्रतिदिन आज आधा घंटा से 1 घंटा समय निकालिए, वीडियो देखिए, और वीडियो में जो बताया गया है उसकी तैयारी घर पे करिए। अपने टीचर से पूछिए, अगर वहाँ से समाधान नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए। इस प्रकार से जब आपको तैयारी करने का मौका मिल रहा है, तो ये मौका आपको बार बार नहीं मिलता, इसलिए आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से कई विद्यार्थियों ने सफलता हासिल किया है, और उनकी सफलता में थोड़ा सा हमने योगदान भी दिया है। योगदान किस प्रकार से, उसको हमने गाइड कर दिया कि किस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाना है, और आप कौन सा पुस्तक लें, ये भी आपकी समस्या होती है। तो देखिए, अभी मैं जिस पुस्तक से पढ़ा रहा हूँ उस पुस्तक का नाम है अजय माला। पिछले साल अलग पुस्तक से पढ़ाया था, उसके पहले अलग पुस्तक से पढ़ाया था। तो एक चीज़ तो कहना चाहूँगा, कोई भी पुस्तक अपने आप में संपूर्ण नहीं होता, और हर पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब यह है कि सभी पुस्तक में जो प्रश्न होते हैं एक दूसरे से मिलते हुए रहते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही प्रकार से रहता है, केवल उसके संख्या अलग अलग होते हैं। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि इस पुस्तक से आएगा, उस पुस्तक से आएगा, ऐसा नहीं है। उस कॉन्सेप्ट से आएगा, इस पर फोकस रहता है। हम भी अगर पुस्तक कल के समय में छापेंगे, तब हम वो भी उसी पुस्तक के आधार पर बनाएंगे। अगर हम कोई क्वेश्चन नया बनाते हैं तो उसी पुस्तक के आधार पर बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो पुस्तक है वो बेस्ट है, उस पुस्तक को मन लगा के पढ़िए, और उसमें जो सवाल नहीं बनते हैं वो यहाँ पर पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे। तो चलिए बिना देरी करे क्लास शुरू करते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको नवोदय में चयन होना है या कोई भी परीक्षा में पास होना है, तो उसका एक ही मूल मंत्र है, उस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको समय देना ही पड़ेगा। अगर समय नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप अपने लिए समय निकालिए, और आपकी मदद के लिए हमने हज़ारों वीडियो इस चैनल में बना दिए हैं। आप प्रतिदिन आधा से 1 घंटा रोज़ वीडियो देखिए, आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी। तो चलिए इन्हीं सभी बातों के साथ हमारे लिए तैयारी करना, अर्थात मेरे लिए तैयारी करना, मेरे मतलब विद्यार्थी अपने लिए तैयारी कर रहा है, यह सोच करके जो है इस क्लास को शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में इसको पढ़ा था, प्रश्न क्रमांक 10वां। इसको हल करने पर उत्तर मिला था 97/57। उस वीडियो में हमने इस पाठ से संबंधित 10 प्रश्नों को हल किए थे। वे 10 प्रश्न का वीडियो लिंक जो है आपको यहाँ पर जो आई बटन आ रहा है इस जगह पर, वहाँ से मिल जाएगा, उसको टच करके देख सकते हैं। अभी हम उसके आगे का पढ़ रहे हैं। तो आगे देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 है, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, और यदि एक संख्या 5/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी मैं सोचा था कि यह जो क्लास है आंगन में खुले आसमान के नीचे क्लास लूँ, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है तो मुझे रूम में जाना होगा। चलिए मैं पूरे सेटअप को रूम में लेकर चलता हूँ, फिर आगे की क्लास को कंटिन्यू करूँगा। चलिए मैं रूम में आ गया हूँ। लाइट का देख लेना, थोड़ा सा हो सकता है कम हो, है ना। तो यहाँ पर जो है ये जो सवाल है प्रश्न क्रमांक 11, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, और यदि एक संख्या 5/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे जब सवाल आते हैं तो थोड़ा सा उलझन भरा लगता है। तो क्या करना, यहाँ पर जो भिन्न संख्या है ना,
इसको कुछ देर के लिए भूल जाओ। अब सोचो भिन्न के संख्या की जगह हम यहाँ पर कर देते हैं, मान लो 8 कर दिए, या हम कर दिए, हाँ 8 कर दिए, और यहाँ पर हम 4 कर दिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं दो संख्याओं का गुणनफल 8 है। कितना है? 8 है। अर्थात दो संख्या को जब हम गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 8। यदि एक संख्या 5/6 हो तो 5/6 की जगह हम 4 पढ़ते हैं। यदि एक संख्या 4 हो, अर्थात एक संख्या 4 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो बताओ, हम 4 में से किसका गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा? आपने तुरंत बताया होगा कि 4 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो 8 मिलेगा। तो आपको ये 2 प्राप्त करना है इस सवाल में, तो 8 में से आप 4 को भाग करोगे, 8 भागित 4 करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। 8 भागित 4 में 2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो है यहाँ पर भी भाग की प्रक्रिया करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, तो 5/4 को 5/6 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 5/4 के बदले क्या लिया था? 8 लिया था, और 5/6 के बदले 4 किया था। तो देखो 8 भागित 4 किए हैं, तो इन दोनों को भाग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आगे क्या बन गया? समझ बन गया। अब इसको हल करते हैं। 5/4 भागित 5/4 भागित 5/6। यह आपको भिन्न का भाग हम सिखा चुके हैं। कैसे सिखाना है, कैसे सिखाया था? ये जो भाग का चिन्ह है इसको बनाना है गुणा। तो 5/4 गुणा 6 बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको काटाएंगे, क्योंकि गुणा के चिन्ह में है तो ऊपर नीचे कर जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट गया। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या आ गया? 3/2 आया। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर 3/2 है क्या? देखो यहाँ पर 3/2 ऑप्शन में है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 3। तो इस प्रकार से हमने ऐसे सवालों को रिप्लेसमेंट करके बनाया, अर्थात भिन्न के जगह हम पूर्णांक संख्याओं को रख के देखिए, क्योंकि इसमें हमको आसानी होती ना, इन सब चीज़ों में हमको करना आसान होता है। इसमें सोचने में दिक्कत होता है, बड़े से बड़े व्यक्ति भी इसमें सोचने में दिक्कत होगा, सूत्र के रूप में लेंगे। ठीक है, आगे है प्रश्न क्रमांक 12 है 1/3 का 24 धन 2/5 का 25 धन 4/7 का 35 का मान होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ पर ये बोर्ड मास के सवाल है जिसमें का प्रयोग हुआ है। 1/3 का 24, 1/3 का 24, इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले आप 1/3 लिखिए, जहाँ जहाँ का है उसको पहले हल करना है। तो 1/3 का 24 अर्थात 1/3 गुणा 24 हो जाएगा। ठीक है, का 24 अर्थात गुणा 24, धन 2/5 गुणा 25 हो जाएगा, क्योंकि 2/5 का 25 पूछा गया है, धन 4/7 का 35, तो गुणा 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर भिन्न में लिख देते हैं इसको इस प्रकार से, हल करते हैं। गुणा पहले करना पड़ेगा का वाले सवाल को। तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यहाँ पर 8 आया। 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 आया। 7 एकम 7, 7 पंचे 35। अब देखते हैं 1 गुणा 8 बराबर 8, धन 2 गुणा 5 बराबर 10, धन 4 गुणा 5 बराबर 20। इन सबको जोड़ते हैं, 20 और 10 30, 30 8 38, इसका उत्तर हो गया। क्या हो गया? 38 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। 13 क्या दिया गया है? दो भिन्न 2/5 तथा 3/4 का योग निम्नांकित रूप में ज्ञात किया जा सकता है। किस रूप में ज्ञात कर सकते हैं? तो देखो दोनों का हर अलग अलग है, अलग अलग हर का जोड़ना मैं सिखा के रखा हूं। तो उसी अनुसार से हम देखते हैं, यहाँ पर 5 गुणा 4 है, हाँ 5 गुणा 4 हो सकता है हर। 5 धन 4 है तो हर तो जुड़ेगा नहीं, ये उत्तर नहीं होगा। 5 गुणा 4 और 5 धन 4, ये दोनों तो उत्तर होगा नहीं, दूसरा और चौथा। अब यहाँ पर 5 गुणा 4 है और ऊपर में डायरेक्ट जोड़ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं रहती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये तिर्यक गुणा होता है। तो 2 का गुणा 4 से होना चाहिए, देखो यहाँ पर 2 का गुणा 4 से हुआ है। जोड़ना का है तो बीच में जोड़ना का चिन्ह आ गया। 3 गुणा 5 होना चाहिए, तो ऑप्शन 1 इसका पहला उत्तर है। ऑप्शन 1 क्या है इसका पहला उत्तर है। अब प्रश्न क्रमांक 14 देखो, लिखा हुआ है जब भिन्नों 1/2, 1/4, 1/3, 1/6 को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तो वे होंगे कौन से क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें से उत्तर कौन कौन सा नहीं है। बढ़ते क्रम में ये क्रम से रहेगा। देखो 6 के बाद 4 छोटा है, फिर 2 छोटा है, फिर 3 बड़ा हो गया, तो ये उत्तर नहीं होगा।
6 4 3 2, 2 4 3 6 और 2 3 4 6। तो यहाँ पर ये पहला और तीसरा ऑप्शन उत्तर में नहीं है। अब दोनों में से एक है तो आपको यहीं पर कंफ्यूज होता है कि हम किसको लें। तो देखो हर अलग अलग है लेकिन सभी का अंश बराबर है। तो आपको मैंने भिन्न के समझ में बताया है कि जब अंश आपस में बराबर होते हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सैगो को 2 टुकड़ा में काटा गया तो 2 में से एक टुकड़ा मिला अर्थात उसका टुकड़ा बड़ा बड़ा होगा। यहाँ पर उसी सैगो को 4 टुकड़ों में बांटा गया तो इसका मतलब चानी छोटा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चानी छोटा मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जो हम कम टुकड़ा में काटते हैं वही बड़ा होता है। तो 1/2 सबसे बड़ा भिन्न है इसमें, और बढ़ते क्रम में करना है तो सबसे बड़ा भिन्न सबसे आखिरी में आता है, सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले में आता है। तो देखो ये सबसे बड़ा भिन्न पहले में हो गया तो ये उत्तर नहीं होगा, सबसे बड़ा भिन्न आखिरी में है। तो इस प्रकार से 1/6, 1/4, 1/3, 1/2 जो है बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। ऑप्शन 2 इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 15 है, देखो यहाँ पर 8 से ही 1/2 गुणा 3, लेकिन 8 से 1/2 गुणा 2 बराबर है। उत्तर आ जाएगा 8 से 1/2। कैसे, देखो बहुत सिंपल है, इसको आप हल करके बना सकते हो दूसरा लॉजिकल माइंड लगा करके। लॉजिकल किस प्रकार से, अगर हम किसी संख्या को जैसे हम 5 गुणा 3 करते हैं, ऋण 5 गुणा 2 करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ है, 5 को 3 बार गुणा किया तो 15 आएगा, फिर 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 10 आएगा, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 5। एक तरीका हुआ 15 ऋण 10। दूसरा तरीका देखो, 5 को यहाँ पर 3 बार गुणा किया है और उसी 5 को 2 बार गुणा किया है, तो पहले 3 बार गुणा करो फिर 2 बार घटा दो, तो बार बार गुणा करने की जरूरत क्या है जब एक ही संख्या को हम गुणा कर रहे हैं। तो भाई 3 बार की जगह हम 3 में से 2 को घटा दो, एक बार आएगा, तो 5 का उत्तर एक ही बार आएगा, एक से गुणा होगा। सेम यहाँ पर यही हुआ है, देखो 8 से 1/2 को पहले 3 बार गुणा किया, फिर ऋण 8 से 1/2 को 2 बार गुणा किया गया, तो ये संख्या दोनों में बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 ऋण 2 बराबर 1, तो 1 से ही गुणा करेंगे इसको, उत्तर आ जाएगा 8 से 1/2। क्लियर है। आगे दिया 16 नंबर, एक खेत का 1/20 भाग पशुओं को चराने में और 3/4 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है। शेष 25 हेक्टेयर पर वन है, खेत का क्षेत्रफल क्या है। बहुत सिंपल है, देखो क्या कहा जा रहा है। तो देखो इस सवाल में आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर एक खेत है, खेत का जो है सबसे पहले ये जो खेत है ना, खेत का 1/20 भाग पशुओं को चराने के लिए किया गया है, फिर 3/4 भाग खेती के लिए। तो यहाँ पर जो 1/20 है और 3/4 है, ऐसे में हिसाब किताब नहीं होता। पहले दोनों के हर को आप बराबर कर लो फिर समझो। तो दोनों के हर को बराबर करते हैं तो 1/20 ये रहेगा। अब 4 के पहाड़ा में 20 आता है, अर्थात इसको भी हम 20 करेंगे। कितने बार में आता है, 4 के पहाड़ा को अगर हम 5वें बार तक पढ़ते हैं, 4 पंचे 20 तो 20 होता है। तो जब हम 4 के पहाड़ा को 5 बार गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 को भी हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 15/20 हो जाएगा। अब इसका मतलब यह है, देखो कि एक खेत है, खेत को 1/20 भाग पशुओं को चराने में, अर्थात जब हम इसको 20 टुकड़ा करेंगे, है ना भाई, सोचो यहाँ पर 20 टुकड़ा करेंगे इस प्रकार से। अगर आप चाहो तो मैं करके दिखा देता हूँ। इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हो गया 20 टुकड़ा हो गया। तो 20 टुकड़ा में से ये जो एक टुकड़ा है ये पशुओं के चराने के लिए उपयुक्त होता है। अब जो 15 टुकड़ा है उसमें क्या है, खेती किया जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ जितना डॉट लगा है ये सब क्या है, खेती के लिए है। और ये जो बड़ा लाइन खींचा हूँ ये पशुओं के चराने के लिए है। अब शेष 25 हेक्टेयर पर वन है, तो देखो कितना हिस्सा बचा, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा। तो ये 4 हिस्सा जो है, ये जो 4 हिस्सा है इसका मान जो है 25 है, और 4 हिस्सा का मान जब 25 है ना, तो यहाँ पर टोटल कितना हिस्सा है, 4 4 की जोड़ी में 1 4 2 4, ये 3 4 है ना, और ये 4 4 और इसके बाद 5 4, 5 बार 4 4 है
है कि नहीं। तो जब 4 हिस्सा का मान 25 है तो 5 हिस्सा का मान, टोटल हिस्सा का मान क्या हो जाएगा, 25 गुणा 5 बराबर 125। तो 125 हेक्टेयर इसका उत्तर होगा, एक हो गया। दूसरा प्रकार आप ये भी देख सकते हो, यहाँ से यहीं से कर सकते हो। देखो 1/20 हिस्सा पशुओं को चराने में, 15/20 हिस्सा खेती में, अर्थात 1 और 15 कितना हो गया, 16/20 हिस्सा जो है, 16/20 हिस्सा पूरा उपयोग हो गया। तो बच गया 4/20 हिस्सा। तो 4 हिस्सा का मान क्या है, 25 है ना। तो 20 हिस्सा का मान निकालोगे ना भाई, 4 हिस्सा का मान 25 है तो 1 हिस्सा का मान 25/4 गुणा 20 होगा ना। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 25 पंचे 125। इस प्रकार से आपका उत्तर निकल जाएगा। ठीक है। अब है प्रश्न क्रमांक 17। एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है, उसे भरने के लिए 200 लीटर दूध की आवश्यकता है, तो बाल्टी की क्षमता क्या होगी। देखो एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है ना। इसका ऐसा कर देता हूं, ये देखो ये बाल्टी है, इस प्रकार से इसका 3/5 भाग भरा है। तो बाल्टी इस प्रकार से ना बना के हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, 3/5 भाग बराबर में, ये 1 2 3 4, ये 5, देखो ये 5 भाग है। तो 5 भाग में से 3 भाग भरा हुआ, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। उसे भरने के लिए 200 लीटर दूध की आवश्यकता है। तो देखो इसमें जो है और भरने के लिए 2 खंड चाहिए, तो पूरा भरेंगे तो दोनों मिलाकर 200 लीटर दूध और आएगा, अर्थात इसमें 100 लीटर, इसमें 100 लीटर। तो जब दोनों 100-100 है तो यहाँ पर भी ये 100 होगा, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। तो बाल्टी की पूरी क्षमता क्या हो जाएगी, 5 बार 100-100 अर्थात 500 लीटर। 5 लीटर इसमें दूध आता है, अर्थात जो है बड़ा बाल्टी है। 5 लीटर बहुत होता है। 5 लीटर कितना बड़ा होता है जानते हो, 5 लीटर मतलब आपके घर का जो सिंटेक्स है, जो 1000 लीटर रहता है उसका आधा, यानी बहुत सारा इसमें होता है। ये अनुमान भी आपको होना चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 में, जिसमें पूछा गया है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और एक संख्या इतना हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये बिल्कुल प्रश्न क्रमांक 11 की तरह है। ठीक है, तो 11 से आप 18 को रिलेट कर सकते हैं, जैसे आपने इसको बनाया उसी प्रकार से 18 को बना लेंगे। अब 19 नंबर देखते हैं कि यदि किसी राशि का 1/3 12 है तो उस राशि का 1/4 क्या होगा। देखो कोई राशि का 1/3 मतलब क्या होता है, ये आप इस प्रकार से देखेंगे, ये 1/3 हुआ। तो ये 1/3 क्या है, 12 है, तो ये 12 हिस्सा हुआ, 12 रुपये हुआ। अगर रुपये में देखते हैं तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, टोटल कितना हो गया, 36 हो गया। तो राशि कितना है, 36 रुपये है। तो उस राशि का 1/4, अब 36 का 1/4 अर्थात 4 हिस्सा में बांटेंगे 36 को, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 चौक 36। 1/4 पूछा है, एक हिस्सा पूछा है, तो एक हिस्सा का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20 है, यदि किसी गांव की जनसंख्या का 1/3 भाग अनपढ़ है तथा अनपढ़ों की संख्या 1106 है तो शिक्षितों की संख्या क्या होगी। देखो गांव की जनसंख्या में 1/3 भाग अनपढ़ है, 1/3 भाग अनपढ़ है, इसका मतलब क्या होगा, 1/3 में क्या बचा, 2/3 बचा। तो 2/3 जो है पढ़े लिखों की संख्या होगा। भाई गांव में 2 हिस्से में बांटा गया, एक अनपढ़ का एक पढ़े लिखे का। तो अनपढ़ 1/3, तो जो बच गया 2/3 वो क्या हो जाएगा, पढ़े लिखों की संख्या। क्योंकि हम सही को कब मानते हैं, जब ऊपर और नीचे दोनों संख्या बराबर हो। तो यहाँ पर 1/3 दिया है, इसका मतलब 2/3 नहीं दिया है। तो जब अनपढ़ की संख्या दिया है तो पढ़े लिखे की संख्या ऐसी पता चल गया। अब अनपढ़ बोल रहे हैं कितना है, 1106 है, एक हिस्सा 1106 है, तो 2 हिस्सा का पूछा गया है, तो 1106 से हम 2 को गुणा करेंगे, 1106 तो क्या हो जाएगा, 2212 रुपये, 2212 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2212 लोग जो है वो वहां पे शिक्षित की संख्या है। प्रश्न क्रमांक 21 देखते हैं, किसी पीपे का 3/5 भाग भरा हुआ है, उसे भरने के लिए 180 लीटर तेल की और आवश्यकता होगी, तो पीपे की क्षमता क्या होगी। यह प्रश्न बिल्कुल 17 नंबर के प्रश्न जैसा है, आप इसको बना लेना। दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग इतना है तथा उसका अंतर इतना है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। यह बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को मैं समझा के रखा हूं, बताया भी कई प्रश्न में। इस प्रकार के प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यह जो है दो संख्याओं का योग और अंतर वाले सवाल है। इसके संबंध में प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, हर साल
ठीक है, हर साल पूछे जाते हैं इसके सवाल। यहां पर भिन्न के रूप में दे दिया दो संख्याओं का योग और अंतर। तो दो संख्याओं का योग दिया रहता है और अंतर दिया रहता है और बड़ी संख्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले योग और अंतर को आपस में जोड़ते हैं, फिर उसे 2 से भाग करते हैं। ये इसका सिस्टम है। तो यहाँ पर योग कितना है, 6 सही 1/2, तो 6 से 1/2 धन 3/8, देखो इसमें है बटे 2, यहीं पर मिल गया, तो पहला इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 23 है, 2 में कितना घटाया जाए कि शेष 3/5 हो। 2 में कितना घटाया जाए कि शेष फल 3/5 हो। शेष फल मतलब बचत, तो आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। क्या करें, सोचो 5 में कितना घटाएं कि हमें 2 प्राप्त हो शेष फल। आप क्या करोगे, इस 5 में से 2 को घटाओगे, जो उत्तर आएगा यहां पर लिखोगे। सेम वही है, 2 में से कितना घटाएं कि शेष फल 3/5 प्राप्त हो, तो हम 2 में से 3/5 को घटाएंगे, तो 2 ऋण 3/5, ये हो जाएगा बटे 1, 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 ऋण 3 बराबर 7/5, 7/5 यहाँ पर उत्तर आ गया है। ठीक है, अगला दिया है 5 सही 1/3 गुणा x बराबर 8, तब x का मान क्या होगा। अब x वाला हो गया, समझो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह x दे दिया। अभी हमने बताया ना क्वेश्चन मार्क लगा करके, जैसे 2 में से हम 5 में से हम कितना घटाएं कि हमको 3 मिले। अब इस एक क्वेश्चन मार्क की जगह अगर मैं x लिख दूंगा, 5 ऋण x बराबर 3, तो हड़बड़ाना मत, केवल एक क्वेश्चन मार्क को x में लिख दिया है। अब सोचो यहाँ पर 5 से 1/3 में हम किसको गुणा करें तो 8 मिलेगा, तो क्या करते हैं हम, अगर ऐसा बोल दिया कि 10 में से हम किसको गुणा करें कि हमको 40 मिलेगा, तो क्या करोगे, इस 40 में से 10 को भाग करोगे कि नहीं करोगे, तो जो उत्तर आएगा यही यहाँ पे होगा। तो सेम यहाँ पे करना है, 8 में से 5 से 1/3 को भाग करना है, भाग करना आप लोगों को आता है, बना लेना। ठीक है, अब है एक संख्या का 3/5 भाग उसके 4/10 भाग से 20 अधिक है, तो वह संख्या है। थोड़ा सा कठिन आपको लगेगा, लेकिन कठिन नहीं है। एक संख्या का 3/5 भाग, 3/5 भाग मतलब क्या हुआ, सहीगो को 5 हिस्सा बांटा गया, उसमें से 3 हिस्सा, उसके 4/10 भाग से 20 अधिक है। तो देखो यहाँ पर हर अलग अलग है ना, तो कभी भी तुलना नहीं होगा। दोनों का हर बराबर करते हैं, तो ये हो जाएगा 3/5 का हो जाएगा 6/10 और ये 4/10, क्योंकि ये जो 10 है 5 के पहाड़ा में आता है, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं, केवल हम 5 को बदलेंगे, तो 5 दूनी 10 होता है, तो 3 दूनी 6। अब देखो ये है, इसके पास 10 में से 6 हिस्सा है, इसके पास 10 में से 4 हिस्सा, इसके पास कितना हिस्सा ज्यादा है, कितना हिस्सा ज्यादा है, 2 हिस्सा ज्यादा है, तो इसी 2 हिस्से का मान 20 है। सोचो 2 हिस्सा ज्यादा है ना, तो 20 अधिक है, तो जब 2 हिस्सा का मान 20 है, तो एक हिस्सा का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और टोटल 10 हिस्सा का मान 10 गुणा 10 बराबर 100, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब उसके बाद इस सवाल को हल करना है, 17/15 गुणा 15 8/51 गुणा 45/4, इसको हल करना है, बहुत आसान है। 17/15 गुणा 8/51 गुणा 45/4, अब इसको हल करना है, कोई दिक्कत नहीं, कटाते जाते हैं। 17 एकम 17, 17 तिया 51, कट गया। 3 एकम 3, 15 तिया 45, 3 15 45, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, देखो ऊपर में सिर्फ 2 बचा, बाकी सब 1 1 है, नीचे में 1 1 बचा, तो उत्तर आ जाएगा 2, ये इसका उत्तर है। तो बड़ी आसानी के साथ हमने टोटल 26 प्रश्नों को हल कराया। इस प्रकार से भिन्न का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हम समझेंगे अध्याय 3 जो है, उसमें दशमलव और दशमलव पर आधारभूत संक्रियाएं, इस पार्ट को लेकर आने वाले हैं। इसको हम तब लाएंगे जब आप जो है इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसके बारे में अपना बहुमूल्य कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।